जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग किस सेंस में है भाई? एक तो ये कि आज जो है आप लोगों को काफ़ी अरसे से ब्रेक नहीं मिली थी। ब्रेक से मुराद ये होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं दिखने को मिली थी। सो आज आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ एनिमेशन या वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आज एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आप लोगों ने करना क्या है। आज आप लोगों ने टीचर्स को एवेल्युएट करना है, यानी कि आपने बताना है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर कोई भी इशू है तो वो आपने मुझ तक, मतलब हम सब तक पहुंचाना है। ठीक है जी, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें, देख सकें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, सो आप लोगों ने इस चीज़ को फोकस रखना है, इस चीज़ को आपने देखना है और उसके हवाले से आप लोगों ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि क्या इशू आ रहा है, आप लोगों को अब तक क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया भी। हेलो सर, आई एम न्यू हियर, रयान, वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबको वेलकम करेंगे। ठीक है जी, चलें भाई। देखो हमने जो है, अब आते हैं जल्दी से फौरन से अपने जो है वो टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने फिर कुछ ना कुछ टाइम निकालना है फॉर आवर ब्रेक एज वेल एज, ठीक है, फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज सर्वे। ठीक है, सर्वे भी हमने आज करना है। देखो आज बेसिकली तौर पे हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने जो है डिस्कस कर लिया था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को, और मैंने उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया था कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं। सो आज हम उनकी वीकनेस, नहीं, जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी वीकनेसेस जो है इससे मुतालिक हम बात करेंगे। सर क्या आपने केमिस्ट्री की सबमिशन ओपन करे की बात की? देखो अब्दुल्ला, मैं आपको बता दूं कि ना इस तरह से है कि उस दिन हमने जो है आप लोगों के लिए बायोलॉजी की सबमिशन ओपन की थी, लेकिन इवन दो कि हमने उसको ओपन किया था, लेकिन फिर भी तमाम स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो है वो सबमिट नहीं करवाया, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने जिसको अवेल किया था। केमिस्ट्री की जहां तक बात है या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स की जहां तक बात है, उसके लिए हम जो है देख रहे हैं कि हम हो सकता है कि हम उसमें कुछ आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दें बाद में जाके। ठीक है, लेकिन अब तक के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सिस्टम के थ्रू ही अपने पेपर्स को सबमिट करवाना है। ठीक है, मैसेंजर चेक नहीं किया, टेस्ट भाई देखो फरवा इसलिए नहीं कर सका क्योंकि देखो सारे हफ्ते की एक्टिविटी मैंने आप लोगों से डन किया था ना, आप लोगों से मैंने जो है ये डन किया था कि सैटरडे नाइट को बैठ के मैंने आप लोगों का सिर्फ ये वाला काम करना है, और दूसरा काम जो मेरे पास है, ठीक है, वो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैसेंजर पर आपके आए हुए हैं। ठीक है, सो या तो ये कि आज रात में कर लूंगा इस काम को, ठीक है, या फिर ये है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं संडे वाले दिन रिलैक्स होकर आप लोगों का जो है वो उतना देख सकूं, आपके टेस्ट और मैसेजेस देख सकूं, क्योंकि देखो आप जानते हैं यार कि यहाँ की एक्टिविटीज भी होती हैं, फिर सारा दिन का थका होता है इंसान। ठीक है, घर जाके जो है ना थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना होता है। केमिस्ट्री की परसेंटेज सही नहीं लगी भाई, क्यों नहीं लगी? आपको परसेंटेज सही क्यों नहीं लगी भी? अच्छा, वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। कितने मार्क्स हैं मुझे बताइएगा आपने कि केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं आपके टेस्ट में, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं देख सकूं कि कहां पर इशू है, कहां पर प्रॉब्लम है। बताना इकरा, अपने मार्क्स बताएं जल्दी से, शाबाश, कि कितने मार्क्स आपके हैं केमिस्ट्री में। फिर देखते हैं कि भी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इकरा के मार्क्स कितने हैं अभी देख लेते हैं यहां पर। इकरा के मार्क्स, भाई इकरा आपके मार्क्स कहां लगे हुए हैं? आपके मार्क्स सिस्टम के थ्रू तो सबमिट नहीं हुए हुए ना, सिस्टम के थ्रू ही सबमिट हुए हुए। ठीक है इकरा, अभी हम कौन से पेज पे हैं? अभी हम पेज नंबर, सर आपकी आवाज पहले आ रही है, चले भी। सर लॉन्ग में मेरे 1 मार्क क्यों कम है? सिद्रा कह रही हैं भी। ठीक है, देखो सिद्रा, जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है आप लोगों की जहां पर आप लोगों के मार्क्स कट रहे होते हैं। सो बेफिक्र है, मैं करूंगा। सर है भी नजर नहीं आई इकरा मुझे, आपने बताने मार्क्स कितने लगे हुए हैं आपके, और आपने मुझे बताना है कि जो आपकी परसेंटेज बनती है वो क्या लिखी हुई, ताकि मैं उसको ठीक करवा सकूं। भाई कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, हम इस वक्त पेज नंबर 22 पर हैं। ठीक है, पेज नंबर 22 पर हैं, और इस वक्त हम 10th केमिस्ट्री के अंदर इस वक्त हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ले जनाब, ठीक है, अब हम डिस्कस क्या करेंगे?
आज हमने लिमिटेशंस की बात करनी है, जो कमी कोताहियां जो खामियां एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में रह गई थी, हम उससे मुतालिक आज बात करेंगे। ठीक है भाई, क्या रह गई थी कमी कोताही? देखो, हमने कुछ पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्क्राइब किए थे, इस हवाले से कल भी डिस्कस किए थे। जैसे हम ये बात कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम ये कहते हैं कि एसिड सिर्फ वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं, वो तमाम के तमाम सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जो क्या करेंगे, जो है H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे टू एक्वस यानी वाटर। ठीक है, लेकिन जहां तक बात हमारे पास है किस चीज की भी, ओरिजिनली कंपाउंड्स की बात है, तो बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन कैरी नहीं कर रहे होते, H पॉजिटिव आयन कैरी नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के कंपाउंड्स के हवाले से कोई जो है गाइडलाइन, कोई चीज हमें प्रोवाइड एज सच नहीं करता ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम इस पर देख रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहां पर एक क्वेश्चन था अब्दुल्ला का, सर बहुत से बच्चों ने केमिस्ट्री का टेस्ट मैसेंजर पर सेंड किया है, अगर आप सबमिशन ओपन करेंगे तो सारे बच्चे सबमिट करवा लेंगे। ठीक है, चले भी अब्दुल्ला, इस हवाले से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम री सबमिशन का एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दें, लेकिन फिर वो आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने वेट करना होगा, या फिर मंडे बाय मंडे जो है हम इसको जरूर देखेंगे। मैं करूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, जरूर बता दूंगा। अच्छा सर, मेरी भी चेक कर लें प्लीज, ऑल सब्जेक्ट्स की भी। वो हबीबा आपने खुद चेक कर ली ना, देखो आपको बताया हुआ है कि जो रेड सर्कल नहीं हमारे पास, रेड कलर का स्पॉट है लाइव का, उसको क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, टेबल में आपके पास C1 E1 सब कुछ लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करके आपका अपना रिजल्ट आपको जो है पता चलना शुरू हो जाएगा। आप आराम से कर पाएंगे। मैथ की भी सही लगी, सही नहीं लगी भाई, ठीक है आबिद अहमद, आपकी चले देख लेते हैं। सर जब टेस्ट चेक होता है तो हमारी गलतियां भी मार्क किया करें। ये वाकई अरूसा एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमने ये काम अब से करना लाजमी है कि जो भी हमारे पास जो है चेक टेस्ट आएगा आप लोगों का, उसको हम मार्क करते हुए आपकी गलतियां जो है जरूर मार्क करें। ठीक है भाई। सर BOH बेस का नाम बता दें। देखो BOH हमने सपोज किया था, BOH की जहां तक बात है ना, इसको हमने सपोज किया था कि हमने आर्बिट्रली लिया था। ठीक है, ये हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग जो है जो बेसिस हैं, ठीक है, उस पे से हम कहते हैं नहीं होता। ठीक है, हमने जिसको सपोज किया था। ठीक है, वैसे बी मैं आपको बता दूं कि ये बोरॉन का सिंबल होता है, बोरॉन का सिंबल बी, हम कहते हैं कि ये बोरॉन का सिंबल है। बोरॉन हेक्सा हम कहते हैं ना, हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन सकता है ये, लेकिन उस तरह से जो हम कहते हैं ना कि भाई एफिलिएशन होनी चाहिए बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, वो उस तरह से डेवलप नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, बोरॉन जो है कोई मेटल नहीं है, और आप जानते हैं कि किसी एक बेस कंपाउंड के अंदर जो है एक मेटालिक पार्ट और एक नॉन मेटालिक पार्ट होता है, तो बोरॉन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शॉर्टली डिस्कस कर लूं, जल्दी से डिस्कस करता हूं। अब आप लोगों ने बातें नहीं करनी, आप ध्यान देंगे, फौरन से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, सर टेस्ट के लिए दिन है ना डिस्कशन करने के लिए, अब पर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, डिस्कशन हमारे पास डे है जो कि मंडे है, तो मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। फिल वक्त हमने सिर्फ पढ़ना है। देखो मैंने आप लोगों को आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन दे सकते हो, इनको एसिड्स कहते हैं। एंड दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन टू वाटर, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज बेस, इनको हम बेस का नाम देते हैं। दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है, एंड द कंपाउंड्स व्हिच कैन डोनेट OH नेगेटिव, ठीक है, टू एक्वस यानी टू वाटर, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सिंपल बेसिस, जिनको हम बेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी थी। ठीक है, उन एग्जांपल्स की हमने बात भी की थी। अब हम क्या करने लगे हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, इससे मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं कि ये है क्या बेसिक तौर पे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हम राइट करेंगे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट राइट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, मैं पहले पढ़ता हूं, फिर इसको अपने वर्ड्स में लिखूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। दिस concept, ठीक है, is applicable only in aqueous medium and does not explain the nature of acid and bases in non-aqueous medium। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, पहले राइट करूंगा फिर ये बताऊंगा कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट explain the behavior of explain the behavior of
acid and bases only in aqueous solution। ठीक है, ब्राइटनेस लो कर देंगे या कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी जो है वो आपके लिए ब्राइटनेस जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही हम कहते हैं कि एसिड या बेस जो है, ठीक है, उसकी नेचर को ये बताएगा। क्या बताएगा भाई? ये कॉन्सेप्ट बताएगा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बताएगा। देखो अभी हमने जो है कल ही डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स का मतलब क्या होता है। हमने ये बात कही थी कि एसिड्स का मतलब है कि वो तमाम के तमाम सब्सटेंस, ठीक है, जो पानी में क्या कर सकते हो, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है, इनको एसिड्स का नाम देते हैं। दो सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है, सो डेफिनेशन के अंदर चूंकि वाटर का वर्ड आ रहा है, एक्वस का वर्ड आ रहा है, इट मींस कि ये कंपलसरी चीज है। इसके अंदर यानी पानी के अंदर ही जो है हम डिस्कस कर पाएंगे कि कंपाउंड जो है वो एसिड्स कौन से होते हैं या बेसिस कौन से होते हैं। सो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट and non-aqueous solutions. For non-aqueous solutions we cannot gather any information related to acids or bases। ठीक है, so acid या base की जहां तक हम बात करते हैं, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि acid या bases जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर, वाटर के अंदर, aqueous मीडियम के अंदर ही जो है वो H पॉजिटिव आयन जब देते हैं तो वो एसिड कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। या बेसिस वो होंगे कि जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेंगे इन वाटर और इन एक्वस। ठीक है, इनको हम बेस का नाम देंगे। यानी कि नॉन एक्वस की जहां तक बात करते हैं तो हम कभी भी आर्हीनियस के मुताबिक ना तो एसिड को डिफाइन कर सकते हैं और ना ही किसी बेस को डिफाइन कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट वीकनेस है, ये फर्स्ट लिमिटेशन है किसकी? आर्हीनियस की, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे बताएं, ये समझ आइए आप लोगों को? ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है? अगर आप लोगों को लगता है कि क्लियर हो चुका है तो मुझे आप बता दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें, मैं सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए जो है राइट कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताना, आप लोगों ने क्लियर का वर्ड जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है और हम नेक्स्ट मूव कर सकें। जल्दी जल्दी बातें नहीं करनी आप लोगों ने। बात नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि फिर आप खुद भी फोकस नहीं कर पाएंगे और जो लोग बाकी क्लास के हैं वो भी नहीं आप फोकस कर पाएंगे आपके लेक्चर के, मतलब लेक्चर के ऊपर। सो इसलिए आपने जस्ट अपने लेक्चर पे फोकस करना है या मेरी बातों पे फोकस करना है। ठीक है, हाँ भाई, रिपीट अब्दुल्ला कह रहे हैं, चलें एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत रखते हो, इनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। यानी पानी को, वाटर को डोनेट करते हो H पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है, इनको हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कंपलसरी है कि वाटर की मौजूदगी से ही हम डिफाइन कर पाएंगे किस चीज को? एसिड को। यानी कि अगर हमें एसिड को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस तो किसी कंपाउंड की नेचर को देखने के लिए हमें उसे पानी में डालना होगा कि पानी में ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर जो दे रहा है तो वह एसिड होगा, अगर नहीं दे रहा तो वह एसिड नहीं होगा। सो हम रिस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अलावा मीडियम्स के अंदर हम जो है एसिड या बेस को डिफाइन नहीं कर सकते या एसिड या बेस को बाकी मीडियम्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कोई एक स्पीशी, कोई एक कंपाउंड एसिड है या वो बेस होगा। अब समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताना आप लोगों ने कि यस और नो, जल्दी से। क्या आप लोगों को यह चीज क्लियर हो चुकी है? HA देखो कोई भी चीज नहीं है, यानी HA हम लेते हैं सपोज्ड एसिड। ये आप HA के बजाय HCl ले लेंगे तो और आसानी आपके लिए हो जाएगी। HA हम सपोज्ड एसिड लेते हैं, इसकी कोई जो है और मीनिंग नहीं है। ठीक है, ब्राइटनेस को लो करते हैं भी, यहां पर थोड़ा सा वेट करना है। अली आपने अभी आ जाएंगे तो मैं करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट में पहले पढ़ूंगा, फिर राइट करूंगा, फिर एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नहीं है, बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस रिस्पेक्टिवली। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच आर एसिड और बेसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये अब पॉइंट राइट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट can only explain
the nature of compounds, the nature of compounds which contain H positive or OH negative ions, ठीक है, but it cannot explain the nature of NH3, ये बेस है, and CO2 which is acid, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि चूंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई, तुबा कह रही है कि भाई इसको क्लियर कर लें। अच्छा, सो मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ भाई, इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि जैसे मैंने पॉइंट राइट भी कर दिया है, कम करनी है ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था, अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था, अब मैंने स्टेटमेंट भी राइट आप लोगों के लिए की हुई है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम एसिड सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन रखते हो, यानी हाइड्रोजन कैरी करते हो, और बेस सिर्फ वही कंपाउंड हमारे कंसीडर होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल यानी OH मौजूद हो, ठीक है। अब जैसे देखो ये NH3 है, इसमें OH नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, OH है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये बेस है, इसकी नेचर को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। इस तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन नहीं भी कैरी कर रहा, फिर भी ये क्या है, हमारे पास एक एसिड है। सो इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट करना है तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तो यूज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अमीश, आपने ये राइट करना होगा। सर आपने CO2 लिखा है, CO2 ही लिखना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेचर इज एसिडिक, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सेकंड पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को। मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि चूंकि ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल होंगे तभी डिफाइन होगा कि भी कोई एसिड है या कोई बेस है। इस तरह के कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं करता। सर जी हम CO2 एसिड एंड NH3 बेस कैसे कह सकते हैं? देखो कश्यप, अभी हमने दो और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जिसमें कि हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो है इसके अलावा हम पढ़ेंगे लिविस कॉन्सेप्ट, उसमें समझ आ जाएगी आप लोगों की क्यों इनको एसिड या बेस कहते हैं। सर एक बार फिर बता दें, बिल्कुल समझा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वो कंपाउंड के जो हाइड्रोजन कैरी करते हैं या जो OH कैरी करते हैं वही एसिड या बेस कहलाते हैं। अब देखो बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि एसिड या बेस के तौर पे बिहेव करते हैं, ना तो वो प्रोटॉन कैरी करते हैं, नहीं हाइड्रोजन कैरी करते हैं, ना ही वो OH कैरी करते हैं। देखो इसमें OH नहीं है, फिर भी ये बेस है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। यहां पर आपको कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एसिड है। सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनमें लाजमी नहीं है कि OH होगा तभी वो बेस होगा या हाइड्रोजन होगा तभी वो एसिड होगा। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं कि जो OH या H कैरी नहीं कर रहे होते, फिर भी वो एसिड या बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। सो somehow हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब समझ आ गई आप लोगों को, मैंने रिपीट भी कर दिया आप लोगों के लिए, समझा भी दिया आप लोगों को। अब बताएं भाई, अभी तो ब्राइटनेस कम कर दी है, अभी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? हाँ भी बताएं, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? नहीं समझ आई है? क्लियर लिख दीजिएगा अगर आपको समझ आ चुकी है तो। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? नहीं कोरेसिव नहीं है अब्दुल्ला, ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड नहीं है ये। नहीं अभी तक चेक नहीं किया ना, मैंने कहा आपसे कि आज करूंगा या कल करूंगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में हम जब एसिड या बेस को डिफाइन करते हैं लिखते हैं ना हाइड्रोजन या OH नेगेटिव। आगे जाएंगे इसलिए तो हम जो है बाकी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जैक्टली लॉन्ग क्वेश्चन लाबी का। आगे समझ आप लोगों को?
क्लियर हो चुका है जल्दी लिखिए ना भाई, क्लियर, अगर क्लियर हो चुका है तो लिख देना ताकि हम मुझे आगे जाने में थोड़ा सा जो है वो आसानी हो, मैं चल सकूं आगे। हैं भाई एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं मिले भी, वो देख लेते हैं ताहिर, लेकिन थोड़ा सा देखो अभी। देखो सर हमने हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे रही और यह बेस है तमसील, यही तो हम बात कर रहे हैं। आर्हीनेस यही तो आपको डिफाइन करके देता है, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यही तो बताएंगे कि कौन से एसिड होते हैं कौन से बेस होते हैं, वो बताएंगे ना हमें, उनके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एसिड है कौन सा कंपाउंड बेस है। ठीक है जी, सो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और छोटी सी ब्रेक से मुराद ये था कि हम इंटरेस्टिंग सा कोई पॉइंट या कोई चीज हम देखेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, सो इस वक्त जो है मैं आप लोगों को एक मजे की एक इंटरेस्टिंग सी जो है वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपको आपकी नेचर से कनेक्ट करेगी। ठीक है जी, सो जल्दी से एक वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे, तो फिर उसके बाद हमने एक सर्वे भी करना है आज का। ठीक है, सो आज आप लोगों को ना पढ़ाया मैंने इसलिए है कम के भी आप लोगों का एक तो वीकेंड है, आप थके हुए हो तो थोड़ा सा आप लोग जो है रिफ्रेश हो जाओगे। सर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसमें लिमिटेशन लिखनी बिल्कुल लिखनी पड़ेगी आपको। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन, सर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हम एक्वस सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि क्या सब्सटेंस एसिड या बेस है। बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल्ला। सर प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरी परसेंटेज सब सब्जेक्ट्स में कम आ रही है। हबीबा आपको नंबर एक प्रोवाइड किया है ना, हेल्पलाइन नंबर 030088855650, तो उस पर आप कॉल करके ये इश्यूज बताया करें ताकि आप लोगों के ये इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है भाई, प्रॉपर वे में रिजॉल्व हो सकें। चलिए भाई अब आप लोग जल्दी से वीडियो देखें, फिर वापस आएंगे, फिर हम अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे।
एक छोटी सी वीडियो दिखाई और इस वीडियो के दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि आप लोगों का इंटरेस्ट आपकी नेचर में जो है वो डेवलप किया जाए। मुझे एक तो ये बताना है आप लोगों ने कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी थी, ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे वानिया का क्वेश्चन भी था कि अभी तक मैंने उनका टेस्ट चेक नहीं किया। तो यार मैं इतनी दफ़ा कह चुका हूँ आप लोगों को कि आज रात या फिर संडे वाले दिन मैं टाइम निकाल के आप लोगों का जो टेस्ट आपने मुझे मैसेंजर पे सेंड किया है वो मैं चेक करके बताऊंगा। अब मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों का इंटरेस्ट इन साइंस और इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट इन नेचर बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। इस तरह की मजीद मजे की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को दिखानी भी चाहिए, क्योंकि देखो यार आप लोग हैं ही साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट बैठे हुए। सो अगर वो जो है ना अपने नेचर को नहीं देखेंगे तो फिर वो कहां देखेंगे, वो किधर देखेंगे, किधर सोचेंगे, ठीक है। सर प्लीज केमिस्ट्री की सबमिशन वाली बात भाई कर रहे थे अब्दुल्ला, इसको छोड़ दो फिल वक्त यार, जो बात हम कर रहे हैं उस पर तो जरा देख लो, फोकस कर लो, वो भी कर लेंगे अब्दुल्ला, ठीक है। चलें, हो गया, ठीक है, मजा आ गया आप लोगों को। आर्किनेस कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल लिमिटेशन भी करनी है उसमें, लॉन्ग क्वेश्चन भी वो है, ठीक है। जबरदस्त हो गया ना, कूल वेरी नाइस, ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब ये काम करते हैं हम कि अब आप लोगों का जो आज का सर्वे है वो फौरन से कर लेते हैं ताकि आप जो है नेक्स्ट मूव कर सकें। भी हमारा टाइम चूंकि जाहिर सी बात है शॉर्ट होता है, सो फौरन से पहले हम करते हैं सर्वे और उसके बाद वापस आएंगे, फिर देखेंगे सर बायो के ऑब्जेक्टिव अगेन कब होगा, किस दिन होगा। वही ऑब्जेक्टिव अगेन आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे। इस दफा इस वीक में तो आप लोग सारे के सारे टेस्ट में मौजूद है ना, सो नेक्स्ट वीक में प्लान कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। चलें भाई, अब आप लोगों के लिए जो आपका आज का सर्वे है, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं। जल्दी से आप लोगों ने ये सर्वे देना है भी, ये 2 मिनट का आपका सर्वे है। आप लोगों ने जो है ना इस पे जो भी आपको राइट ऑप्शन लगती है, ठीक है, वो आप क्लिक करें, ठीक है, आपके लिए ओपन हैंड है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की आप लोगों के ऊपर, ठीक है भाई। और दूसरा ये कि जो है ना पुरसकून हो के भाई कोई मसला नहीं है, किसी भी टीचर को आपका किसी भी तरह का जो भी आपने जो है वोट दिया होगा, ठीक है, वो शो नहीं हुआ, आपका नाम शो नहीं होगा, ठीक है। आपने पूरे तरीके से नहीं हमें बताना है कि भाई कहां पर हमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमें इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है भाई। और थर्ड वन, सेकंड वन ये कि जिन लोगों को अभी भी सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश कर लें। पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन, स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपने अपना जो सर्वे है, ठीक है, उसको आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है जी। सो आपने लाजमी अपनी राय देनी है, ठीक है, लाजमी आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। और सबमिशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो हमें बताएगा कि आपने क्या राय दी थी, क्या ऑप्शन आपने ऑप्ट किया था, ठीक है, क्या ऑप्शन आपने हमारे लिए सेलेक्ट बेसिक तौर पे किया था, ठीक हो गया। सो ये चीज आपने लाजमी करनी है। जल्दी से टेस्ट जो है वो सॉरी ये जो सर्वे है, ठीक है, इसको पूरा करें। जिन लोगों को अभी भी सर्वे डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करें और वीडियो के नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन है उसे आपने क्लिक करना है, ठीक है भाई। एंड ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीशन की तरफ है, चल चुका है, जा चुका है और कंप्लीशन हो चुकी है। सो लें जनाब, अब आपके पास जो है रिजल्ट हमारा, मेरा बल्कि मेरा रिजल्ट ना, आपका रिजल्ट नहीं, मेरा रिजल्ट मेरे पास इस वक्त आ रहा है, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया भी, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलें जनाब, मुझे इससे कुछ ना कुछ मिल चुका है, ठीक है, और मतलब कुछ ना कुछ दिख चुका है कि यार मैंने अपने अंदर क्या इंप्रूव करना है, ठीक है भाई। सो इससे स्क्रीन ब्लर होती है मोबाइल से कैंपस पे, वीडियो क्वालिटी इसी तरह कैसे आप करेंगे, करना आपने ये है कि भाई आपने जो आपको वीडियो नहीं दिख रही है ना उसमें जो है आपको एक क्या कहते हैं सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा वीडियो के बॉटम के अंदर, उस पर आपने क्लिक करना है। तो उस पर आपने जो है ना अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको आपने एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर लें, ठीक है भाई। सर एक सर्वे अबाउट सिस्टम भी होना चाहिए अरमीश, जरूर भाई, जरूर करेंगे, उसको भी करेंगे, लाजमी करेंगे, अब बेफिक्र है यार, हर चीज़ का हम आपसे पूछेंगे, आप लोग जो है ना हमें बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्लान करेंगे और अपने जो है आने वाले दिनों को प्लान करेंगे ताकि आपको हम अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकें, जैसे हो सकता है उससे बेस्ट हम आपको जो है वो प्रोवाइड करें। सो चलिए भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, ठीक है। और तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं, ठीक है, उनकी मेथड टीचिंग की क्या है कि टीचर इंग्लैंड से आते हैं क्या, जिन्होंने मेथड, ठीक है, सही है। अच्छा भाई, अच्छी बात है, देखो वेरिएशन होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने करना यह है कि आप लोगों ने जो है तमाम इस तरीके से तमाम लेक्चर्स में अपनी पूरी राय देनी है, ठीक है, और पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ आपने बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, वो हम ठीक करवाएंगे हर एक टीचर से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल मिलेंगे सुपर संडे के अंदर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।